जातिवाद की बात। मैं अगर यहां पे आया हूं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे साथ में, ये तो बैठे सरदार, जो हमारा दरबेला जिसको बोलते हैं वो होता था। ये याकूब खां, इसका बाप मेरा हाथ पकड़ के दिया था कि इसको साथ में रखना, आज तक साथ में 30 साल हो गए। ये मुखिया से बेगवाल, आज मेघवाली बेगवाल नजर आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं, सब जाति के। तो जातिवाद, जाति किसकी है? जाति कुछ भी होती थी, पर हुआ क्या? कुमार, उदाहरण के तौर पे, अरे उसका नाम कुमार नहीं, उसकी शैली जो उसने काम सीखा है कुमार का, उसके हाथ में कला थी मिट्टी के बर्तन वगैरह में, इसलिए उसको कुमार कहलाया गया। और उसकी हांडी से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से पानी पीते थे। ये मिनरल वाटर कहां थी पहले? माली, जिसका काम खेत को सींच के सब्जी खेती करना। नाई जिसको बोलते हैं, उसके हाथ में कला थी कटिंग करने की, वो ही कर रही है। अब अपन ने इन लोगों से ईर्ष्या चालू कर दी, तो जाति नहीं, ये इनका काम करने का तरीका था, उससे इनकी जाति हो गई। अब आपको जातिवाद एक ऐसी चीज है जो राजनेताओं ने या अंग्रेजों ने इस कारण उठा दिया, एक वैचारिक युद्ध पैदा किया और सबको महत्वाकांक्षी बना दिया। आज आप लड़ रहे हो, जिस भगवान ने आपको सारे संसाधन दिए, फिर भी गरीबों को झेल रहे हो। जातिवाद मेरे दोस्तों वो है, आपको वो पानी ला के दे दिया, समुद्र का पानी ला के दे दिया, उसमें कितना ही मीठा डाल देना, वो कभी पीने लायक नहीं होगा। पीना है तो अपना टेक्नोलॉजी काम में लेनी पड़ेगी, और उससे मीठा पानी करोगे तो पियोगे, उसमें मेहनत लगती है। तो जातिवाद को छोड़ दो, सब काम हो जाएंगे। दूसरा है पर्यावरण। पर्यावरण अगर आपको देखना है तो हमारे वहां पे आओ, आप सूर्यगढ़ जाओ। आपने आज तक वर्ल्ड में नहीं देखा होगा कि सोलर के नीचे भी सब्जी उगती है क्या, फूल उगते हैं क्या? ये जबर सिंह सारा संभाल रहा है। तो एक पंथ दो काज, और साथ में रोजगार और मिला। तो इन तीन चीजों के अंदर आप हमारे साथ में आ जाओ, राजस्थान की कायाकल्प हो जाएगी। तो ये तीनों काम हम कर रहे हैं और करके दिखा दिए, सिर्फ 3 मुद्दों में पर्सनल लाइफ आपकी। पर ये काम बगैर राज के भागीदारी के नहीं होगा। राज के भागीदारी में पहला उद्देश्य हमारा था, बच्चे हमारे भेजे हर जगह पे, IAS IPS हमारे होने चाहिए, कि वहां पे करोड़ों नौकरियां हैं। पहले आने वाले टाइम में आपके बच्चों का भविष्य देख लड़ा, AI आ गई है, ऐसी टेक्नोलॉजी की सुनामी आएगी कि सबके सब बेरोजगार होंगे। फिर फिश खाओ, फिशर कोई नहीं बनने देगा। इसलिए अपने को हाथ की कला का काम है, वो जारी रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पे इतनी जनसंख्या में आओ, अगर आपको अपने भाइयों को बचाना है, आपके व्यापार को बचाना है, आपकी कला को, आपकी संस्कृति, आपके संस्कार, आपके रीति रिवाज, आपकी परंपरा, इसको बचाना है, तो पहले तो कसम ये खाओ कि आज के बाद ऑनलाइन कोई माल नहीं मंगाएंगे। डी मार्ट, बी मार्ट, रिलायंस जो है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। धीरे धीरे ये सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे और बच्चों को आदत पड़ जाएगी। पानी पियो, जरूरी है मिनरल वाटर पड़ेगी। आप पानी को उबालो, उसे फिल्टर लगा दो, उससे बेटर पानी है। तो जितना अपन विदेशी लोगों पर डिपेंड होते जा रहे हैं, उतनी अपनी मौत होती जाएगी। आपकी आने वाली पीढ़ी 10 साल के अंदर 70% बेरोजगार नहीं हो तो आपके क्या? तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। हमारे पास कई योजनाएं हैं, परंतु कई बार बगैर सरकार की भागीदारी की योजना नहीं बनती। सरकार कहना कम मानेगी जब आपका संगठन होगा। संगठन करके आप अगर सरकार को अप्लाई करोगे, सरकार आपकी बात मान लेगी। नहीं मान लेगी तो आगे चुनाव आ रहे हो। सिर्फ सोच का फर्क है। आज कौन जा रहा है विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में?
जिनको कोई नॉलेज है ही नहीं। आधे लोग तो एमएलए की परिभाषा क्या होती है वो नहीं बता पाएंगे। और एक इंटरव्यू लिया था प्रदीप सिंह ने, उन्होंने दादरी कर दिए। इससे बढ़िया गया ये शर्ट, बढ़िया टाई लगाए वाले बच्चे भेजो, लिखे पढ़े। ये घूमते फिर ना मुकेश मैं हर जाति का, क्या नाम है इसका, अरविंद सिंह, और ये मेरे सामने बहुत चल रहा है मोती सिंह। ऐसे पढ़े लिखे लोगों को आप सिलेक्ट करो, हम नहीं, कि कौन इसमें पढ़ा लिखा है, योग्य व्यक्ति है, उसकी आप लोग कांग्रेस बीजेपी जिसको आप चाहते हो उसको सिफारिश करो। 2 योग्य व्यक्ति लड़ेंगे, योग्य, उनमें से जिसको भी आप चुनोगे वो केवल आपके हित की बात करेगा। किसी के द्वारा नॉमिनेटेड एमएलए एमपी अभी कोई नहीं सुनने वाला, और सुनने वाला है तो कर लो, एक बाबू का ट्रांसफर कर लो आपके एमएलए से, मेरे से कह देना। आपके बारे में बोलेगा वही जिसको आप रिकमेंड करोगे। आप जिसको रिकमेंड करोगे पार्टी भी उसको अकेला मानेंगे। क्या छोटा सोच है, सोच से ऊपर उठो, सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। स्कूलों के अंदर ड्रेस पहनते नहीं पहनते, पहनते ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, इसे बकायदा टाई लगाई जाते हैं। और सरकारी ऑफिसों में वहां कोई साफा धोती बांध की चाहता है क्या? ये अपनी भूषा है, वेशभूषा है, इसको नहीं छोड़ेंगे भाई। तुम टाई नहीं बांधो तो इस एरिया से जोधपुरी कोर्ट वर्ल्ड में कुछ ऐसा कोई कोर्ट नहीं है, ताकि आदमी तन के रहे, तन के काम करे। ये साफी धोते वाले ये चले जाएंगे लोकसभा विधानसभा में, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कि उनको ज्ञान ही नहीं। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है किसी पार्टी का, पार्टियों में बच जाओ, उसको वोट दो, छांटो इस 2 साल के अंदर, आपका भविष्य चेंज हो जाएगा। 1 साल के अंदर 1 करोड़ कुछ लोगों को रोजगार मिलता है।